हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्टेट से अगर आप कर रहे हैं और अगर आप झारखंड में चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो झारखंड में काफी लंबे समय से बच्चों का इंतजार जो है वो चल रहा था। लगभग 17 साल के बाद जो है यहाँ पर अब जेट का आयोजन जो है वो जेपीएससी के द्वारा जो है वो आगे आने वाले समय में जो है कि ये किया जाना है। तो इससे रिलेटेड जो है कि आपको इस वीडियो लेक्चर में कि जेट का आयोजन जो है कि जेपीएससी जो है कि आगे जो करने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा और ये कब होगा, कितने पोस्ट पे होगा और किन किन शहरों में सेंटर बनाए जा सकते हैं, इन सब का डिटेल्स जो है मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर झारखंड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं यहाँ के कॉलेजेस में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सके। और हाँ, ध्यान रहे कि आप अगर इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे देखने से पहले, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जो है आपको आगे भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोगों का वीडियो लेक्चर जो है वो बेसिकली बेस्ड है जेट एग्जाम आयोजन से रिलेटेड। ठीक है, जेट क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेट जो है जेईटी, इसको बोलते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जैसे नेट का एग्जाम जो है कि पूरे इंडिया लेवल पे जो है कि आयोजन जो है होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वैसे ही जो है कि जेट का आयोजन जो है वो झारखंड सरकार जो है वो अपने स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक अवसर प्रदान करती है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से मास्टर डिग्री कर चुके हैं और आगे जो है कि चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, या बहुत सारे स्टूडेंट नेट भी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पीएचडी भी करके बैठे हुए हैं। और अब जो है कि एक ऑप्शन उन बच्चों के लिए भी जो है कि यहाँ पर खुलने जा रहा है जिनका नेट नहीं हुआ है या फिर पीएचडी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वैसे स्टूडेंट जो है कि इस एग्जाम को दे करके जो है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये मैगजीन में जो है कि पब्लिश हुआ है। मैं ऐसे ही आपके सामने ये जो बात है इंफॉर्मेशन है उसको मैं नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैगजीन में पब्लिश हुआ है कि जेपीएससी जो है विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी होगी दूर। ये बात सही है कि झारखंड स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं और हर एक कॉलेज जो है लगभग प्रोफेसर की कमी से जो है कि वो जूझ रहा है। प्रोफेसर के अभाव में जो है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसका रिजल्ट तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ उनका फ्यूचर भी जो है, भविष्य भी जो है वो अंधेरे में लटका हुआ है। तो इसलिए कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमी है इसको दूर करने के लिए झारखंड सरकार जो है लगभग 17 साल के बाद, सोचिए 17 साल काफी समय होता है, 17 साल के बाद जो है यहाँ पर झारखंड पात्रता परीक्षा जो है ये एग्जाम जो है वो लेने जा रही है। और इसमें क्या होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उम्र सीमा की बाध्यता नहीं, मतलब ना तो नेगेटिव मार्किंग है और ना ही कोई एज लिमिट है। ठीक है, अब जो है कि मैं डिटेल्स में आपको एक एक बात जो है और भी मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। जेपीएससी जो है कि वैसे स्टूडेंट जो अगर पीएचडी भी करना चाहते हैं तो जेट के थ्रू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनेंगे ही, साथ ही साथ अगर वो पीएचडी भी अगर करना चाहते हैं तो पीएचडी में भी जो है कि वो इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि बहुत जल्द जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है झारखंड में। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप अंत तक देखिए और एक एक इंफॉर्मेशन को आप जानिए, सुनिए और समझिए, और दूसरों को भी जो है कि आप इस बात को जरूर उनको जो है कि शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है कि इस जेट का आयोजन जो होने जा रहा है झारखंड में इससे रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन जो है उनको मिल सके। नेक्स्ट जो है देखिए, कुल 43 विषयों के लिए आयोग द्वारा शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टोटल जो है कि 43 सब्जेक्ट्स के लिए जो है ये स्टार्टिंग में जो है कि बहुत जल्द जो है कि आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म जो फिलिंग का जो
आपका जो डेट है वो जल्द अनाउंस होने वाला है। लगभग 17 साल के बाद जेट का आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होगा इस एग्जाम को लेकर के। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने पर जमशेदपुर व बोकारो में भी केंद्र बनाए जा सकते हैं। मतलब ध्यान रखें कि जेट का जो आयोजन होगा बच्चों, तो इसका सेंटर जो है वो रांची में ही पहले बनता था और अभी भी रांची का ही ऑप्शन है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बढ़ते हैं तो इसका जो सेंटर है वो जमशेदपुर और बोकारो में भी जो है कि इसका सेंटर जो है वो बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक के ली जाएगी। ध्यान रखेंगे कि जो आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा, एग्जाम जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यू जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप गलती भी कर दिए तो इसके लिए वहां पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक जो है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है आपको हर एक बच्चों के लिए जो है कि ये आपको आने वाले समय में जो आयोजन अगर होता है तो ये देखने को मिलेगा। प्रथम पत्र में मतलब फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। मतलब टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का होगा फर्स्ट पेपर। सेकेंड जो पेपर यहाँ पर है, यहाँ पर वो 100 प्रश्न होंगे उसमें जो 200 अंकों का होगा। ये भी 2 नंबर का ही जो है कि एक क्वेश्चन होगा। मतलब 100 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 200 मार्क्स का। ये भी जो है कि सेकंड पेपर होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ये एक कंडीशन लग रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो है कि आपको आंसर देना है। तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, अगर गलत भी हो गया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि कुल शामिल विद्यार्थियों का 6% ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा बात बोला जा रहा है कि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी होंगे, मान लीजिए कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक्स है, तो इसका जो है ये बोला जा रहा है कि 6% ही जो है, मात्र 6% रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें 40% जो है अनारक्षित मतलब जनरल कोटा से होंगे और 60% जो है यहाँ पर अनारक्षित आरक्षित कोटा के रहने की संभावना है। मतलब जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उससे रिलेटेड जो है कि 60% जो है रिजर्वेशन होगा और 40% जो है वो जनरल कोटा के स्टूडेंट के लिए होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होंगे, जबकि एससी एसटी व बीसी के लिए 35% होंगे। ध्यान देंगे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, चाहे आप अनारक्षित मतलब जनरल अगर कोटा से हो या फिर अगर ईडब्ल्यूएस से अगर आप होंगे तो 40% जो है आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। या अगर आप एससी एसटी या ओबीसी मतलब कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो मात्र जो है सिर्फ 35% होंगे। इसमें मालूम हो कि जेट परीक्षा का इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों को लंबे समय से था। परीक्षा होने पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल भाई, इतना लंबा समय जो है कि जेट का आयोजन होने में लग गया, जबकि आप अपने ही देश में अगर अलग-अलग स्टेट को देखेंगे, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे आप सटे हुए बिहार का बात कर लीजिए, वहां पर हर एक साल जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है ये स्टेट में अपना एग्जाम जो है उसका होता है। जैसे यहाँ पर जेट का आयोजन होने जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है हमारे झारखंड स्टेट के लिए कि 17 साल के बाद, इतने काफी लंबे अरसों के बाद जो है जेट का आयोजन को लेकर के जो है नोटिफिकेशन जो है आने वाले समय में ये जारी होने जा रहा है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस मौका को नहीं छोड़िएगा, ताकि ये समय जो है वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आएगा, ये कहना मुश्किल है। और अपडेट होगा कि नहीं होगा, ये हर एक साल इसका आयोजन चूंकि होना चाहिए, और अगर हर एक साल हो तो फिर क्या होगा कि कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जो है कि खत्म होगी। और उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होगा।
और सुचारू रूप से जो है कि सही ढंग से जो है ये स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी। अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा तो उनका आगे का जो करियर है वो उनका अच्छा होगा। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि जेट का आयोजन जो है कि हो रहा है और आने वाले समय में हर एक साल जो है जेट का आयोजन होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मास्टर डिग्री जो है अगर कर चुके हैं, तो आगे अगर आपका सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या पीएचडी करने का, तो आप जेट का आयोजन जो है कि आने वाले समय में इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो माँगा जाएगा। आप ज़रूर फिल करिए ताकि आने वाले समय में जो है कि आपको झारखंड में जितने भी कॉलेजेज़ हैं, आपको कहीं न कहीं जो है कि किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है, वो पूरा हो सके। और अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आता है, तो मैं आपको ज़रूर दूँगा और अगर आप सभी को अगर किन्हीं को कहीं से भी कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का जो है कि रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर आने वाले समय में अगर आता है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का नोटिफ़िकेशन अगर आपको मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए इस वीडियो लेक्चर को। थैंक यू।